हेलो दोस्तों, मैं मेहताब खान आपका अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि ये फ़ैन स्टम्पिंग जो होती है इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये जो हमारे चार तार हैं, इनका हम कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे और इसकी सिलाई भी करके दिखाएंगे इस तरह से। जैसे ये देखो सिलाई की गई है, ये देखो इस तरह से हम करके दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको कनेक्शन इसका बताते हैं कैसे किया जाएगा, इसकी सिलाई कैसे है। तो दोस्तों ये देखो हमारे पास स्लीव पेपर है, ठीक है। ये 7 नंबर का है डबल लेयर में। तो हम क्या करेंगे, इसको काट के हमने पहले रख लिया है, तो इसको एक पीस को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में हम ये हमारी कॉइलें हैं, इनको थोड़ा हम अंदर की तरफ पुश करेंगे, जिसमें इस कॉइल का वायर और इस कॉइल का वायर आपस में टच ना करे, इसलिए पेपर भी लगाया जाता है। और इसको हम हल्का सा पुश कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद में इस पेपर को इस तरह से हम इसमें लगा देंगे ऐसे। दोस्तों बड़े प्यार से लग जाता है और इसका लगाने का मकसद ही सिर्फ यही होता है कि अंदर की कॉइल और बाहर की कॉइल के वायर जो होते हैं एक दूसरे से टच ना करें। अगर दोस्तों आपस में टच हो गए तो इसमें जब सप्लाई डाली जाएगी तो ये आपस में मेल्ट हो जाएंगे और हमारा पंखा जल जाएगा, काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसलिए किया जाता है ऐसा। अब ये पेपर हमने लगा दिया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये हमारी स्लीविंग होती है, ये पीवीसी की होती है, रेशम धागे से बनाई जाती है, जिसमें करंट ना लगे, जॉइंट जो होते हैं अर्थ ना आए कहीं से। तो हम इसको क्या करेंगे, एक एक वायर में इसको डाल लेंगे इस तरह से, ऐसे दोस्तों इस तरह से डाल लेंगे हम इस तरह से। और फिर उसके बाद में अब दोस्तों मेन काम क्या है, अब समझिए। यहाँ पर एक हमारी कॉइल ये अंदर की है और एक ये बाहर की है। तो दो इंड हमारे जो हैं बाहर वाली कॉइल से हैं और 2 इंड हमारे अंदर वाली कॉइल से हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 टोटल हुए। तो हम चाहें तो चारों को निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन हम क्या करेंगे, एक वायर को हम लूप कर देंगे, कॉमन बना देंगे, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो हम इधर से ये दोनों वायरों को, एक अंदर का वायर एक बाहर का वायर, दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से दोस्तों जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक स्लीविंग, और ये हमारी 1 नंबर की है, 1 नंबर की स्लीविंग है। तो इसको हम इस तरह से फिर इसमें पहना देंगे, ठीक, जिसमें एक दूसरे से कोई वायर हमारा मेल्ट ना हो। अब दोस्तों क्या करना है, जो वायर हमने दोनों एक में जोड़े हैं उनमें हम एक स्पेशल कलर डाल देंगे। ये रेड है हमारा, जिससे पहचान आए कि हाँ ये हमारा कॉमन किया गया है वायर। तो इसमें हमने क्या किया, ये कलर डाल दिया, ठीक। अब इस पे ये हमारी स्लीविंग है 3 नंबर की। ये स्लीविंग दोस्तों इसलिए हम डालते हैं कि ये हमारा जॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये कहीं कॉइल में टच ना करे, जाके कहीं पे अर्थ ना करे, जिससे हमारा पंखा जल जाए। तो इसको भी हम इस तरह से इसमें पहना देंगे ऐसे दोस्तों, इस तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारे 2 वायर हैं रनिंग और स्टार्टिंग के, हम बनाएंगे इनको। ये इन पे हम कैपेसिटर रखेंगे जिस पे, ठीक है। तो दोस्तों एक वायर इस पे हम डाल देंगे अंदर वाली कॉइल पे, और एक वायर को हम बाहर वाली कॉइल पे डाल देंगे। तो अच्छी तरह से जोड़ने के बाद में फिर दोस्तों इसके भी जॉइंट पे हम ये 3 नंबर की स्लीविंग लगाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कहीं से भी कोई वायर हमारा टच ना करे, गलती से भी अर्थ ना है। अब ये हमारा जो है स्टार्टिंग वाली कॉइल है, अब हम इस पे इसको बांध रहे हैं, वायर को बांध देंगे। समझने की कोई बात नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, कोई हार्ड वर्क नहीं है। हम भी दोस्तों यहीं सीखें, कहीं ऊपर से कोई नहीं सीख के आता है। ज़रा सा दिमाग लगा लोगे तो आराम से सीख जाओगे। तो दोस्तों इस पे भी हमने क्या किया, ये 3 नंबर की स्लीविंग लगा दी इस तरह से। दोस्तों देखिए, ये हमारा रेड वाला वायर कॉमन हो गया, और ये हमारा एक अंदर का है एक बाहर का है, जिसको हम बोलते हैं, कह सकते हैं रनिंग और स्टार्टिंग, इलेक्ट्रिक भाषा में, मैकेनिकल लैंग्वेज में। अब दोस्तों ये वायर हमारे हो गए हैं। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, ये हमारे वायर जो थे, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, ये वायर को बराबर किया
ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल सा धागा है सिलाई वाला, इससे हम सिलाई करने जा रहे हैं इस तरह से दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये देखो दोस्तों, हमने वायर की सुई बना दी है, जो ये वायर बाइंडिंग वायर है इसी की सुई बना दी है। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से दोस्तों। ये सिलाई दोस्तों इसलिए की जाती है कि क्योंकि कोई वायर कोई कॉइल हमारी इधर उधर भागे ना। जब इसमें सप्लाई डाली जाती है तो ये वायर एकदम बिखरते हैं, जब करंट इसमें चलता है तो इधर उधर भागने लगते हैं, इसलिए इसकी सिलाई ज़रूरी होती है। अगर सिलाई नहीं करेंगे तो मोटर की वाइंडिंग अधूरी है, ठीक है, मोटर की लाइफ नहीं रहती है। इस तरह से दोस्तों सिलाई इसकी हम कर देंगे। इसे देखो इस तरह से दोस्तों बड़े प्यार से ये वायर हैं, ठीक, इनको ध्यान रखना, इतना भी टाइट नहीं करना, कोई वायर हमारा कहीं पर फंसे तो सिलाई के दरमियान जो है धागे से फंस के टूट जाए, जिससे बड़ी दिक्कत होगी। फिर से जॉइंट करना पड़ेगा, कनेक्शन चेक करना पड़ेगा सीरीज पे रख के, तो उसमें दिक्कत बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसको सुई से इस धागे को काट देंगे ऐसे। अब ये हमारी सुई है। अब दोस्तों इसमें दूसरा धागा डालेंगे, इसलिए हम इसको सही कर रहे हैं इस तरह से। एक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। अब दूसरी साइड भी दोस्तों इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। ये हमारा पेपर है, ये पेपर है दोस्तों, और इसको हम दोनों कॉइलों के बीच में लगा देंगे इस तरह से, जिसमें एक दूसरे से कोई कॉइल हमारी टच ना करे, मेल्ट ना खाए, और हमारे मोटर की लाइफ अच्छी रहे। और दोस्तों ये जो हम माल बना रहे हैं, ठीक, ये हमारा होलसेल का माल है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो के स्क्रीन पे भी नंबर चलता है, और अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर पड़ा हुआ है। तो जिसको भी होलसेल या रिटेल में माल चाहिए हो दोस्तों, तो हमसे संपर्क कर सकता है, तो उसको मार्केट के सस्ते दामों में आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी सिलाई अभी इधर की पेपर लगा के सिलाई शुरू करने जा रहे हैं हम इस तरह से। एक साइड की हमारी हो चुकी है इस तरह से दोस्तों। अब दूसरी साइड की सिलाई हम कर रहे हैं दोस्तों। रोड के किनारे हमारी शॉप है, तो इसलिए बाइक निकलती रहती हैं, तो उनकी आवाज़ आती रहती है। तो दोस्तों आप पॉइंट की बात पे ध्यान दीजिए, शोर शराबे पे मत जाइए। हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, और मोटर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वाइंडिंग करना सीख लें। और दोस्तों अगर चाहें तो आप हमारी शॉप पे भी आ सकते हैं यहाँ काम सीखने के लिए, जो बंदे सीखना चाहते हैं। और नहीं से शॉप पे टाइम हो आने के लिए, तो आप हमारे वीडियो से ही सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम कोई फैक जानकारी नहीं देते हैं। हम जो जानकारी देंगे आपको, ठीक है, प्रैक्टिकली एकदम एक नंबर की। अगर जिस तरह से हम बताएं, हमारा बताया हुआ तरीका काम ना करे, तो दोस्तों आप हमसे शिकायत कर सकते हैं कि सर आपने ऐसा बताया था और हमने ऐसा ही किया जैसा आपने बताया था, और हमारा मोटर चल नहीं रहा है या काम नहीं कर रहा है। हम दोस्तों अपने व्यूज़ या फॉलोअर्स कुछ भी बढ़ाने के लिए हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल एक नंबर का वीडियो रेडी करते हैं। जो भी वीडियो बनाएंगे एकदम लाइट बनाएंगे, कि दोस्तों हमें पता है कि इंसान सीखने में ज़िंदगी गुजार देता है, और जब कोई चीज़ काम करता है और वो बड़े उम्मीदों से करता है, जब उसका काम सक्सेस ना हो, ठीक, तो उसके दिल पे तकलीफ़ पहुंचती है। तो हम दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं, हम बिल्कुल करेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों सिलाई जो हम कर रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं आपको, इसमें कोई एडिट किया हुआ नहीं है, ना कोई झूठ है। और इसका कनेक्शन भी जिस तरह से हमने बताया है, ठीक, अगर ऐसे आप ट्राई करके देखें, अगर काम ना करे तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं कि सर आपने बताया था और जिस तरह से आपने बताया वो काम नहीं कर रहा है।
तो हाँ दोस्तों, हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मोटर की सिलाई जो है कंप्लीट हुई और कनेक्शन भी कंप्लीट हुआ है। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, सीरीज पे चेक करके आपको दिखाएंगे हम कि ये पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, कि सिलाई के दरमियान हमारे कोई वायर टूटे तो नहीं। और सिलाई करने के बाद में दोस्तों ये कॉइलें अंदर को भाग जाती हैं, तो क्या करेंगे, दोनों हाथों से इस तरह से हम कॉइलों को सही कर लेंगे दोस्तों, जिसमें क्या रहे कि गोलाई आ जाए और हमारा मोटर जो है, ये स्टेटर जो है फिनिशिंग आ जाए, सफाई। तो इसलिए दोस्तों ऐसा किया जाता है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा कॉइल जो है सिल के तैयार हो गया, कनेक्शन भी हो गया, इसका रेडी है। अब दोस्तों अब इसकी सीरीज पे चेक करके दिखाएंगे कि कोई वायर हमारे टूटे तो नहीं, एकदम सही है, पंखे में डालने के काबिल हो गया है कि नहीं। तो दोस्तों ये स्टेटर हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए ले आए हैं कि देखें सही है कि नहीं। तो हमने क्या किया, ये हमारा सीरीज बोर्ड है, आप देख सकते हैं सीरीज पे काम कर रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि ये हमने कॉमन बनाया था, इसमें 2 वायर एक में ही जोड़ के निकाला था और ये वाले वायर हमारे रनिंग स्टार्टिंग के हैं। तो क्या करेंगे, एक वायर को हम कॉमन पे रखेंगे इस तरह से, और एक रनिंग या स्टार्टिंग पे रखेंगे, एक इस पे रखेंगे, फिर इस पे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा रनिंग और स्टार्टिंग बिल्कुल सही है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कहीं कोई बॉडी करंट तो नहीं है। तो दोस्तों कॉमन वाले पे रखेंगे और बॉडी से इसके टच कर लेंगे। अगर बॉडी करंट होता दोस्तों इस तरह से, तो बल्ब जलने लगता। तो एक वायर हमने यहाँ पे रखा और एक ये स्टेटर के लोहे पे रखा, तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि कोई भी बॉडी करंट नहीं है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। और दोस्तों अब इसको हम पैक कर देंगे इस तरह से न्यूज़पेपर में। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, टेस्टिंग करके इसको अब मार्केट में सेल करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में इस तरह से लपेट देंगे, जिसमें कहीं से हमारे कोई वायर टूटे ना। ठीक है, इस तरह से, और बढ़िया से इसकी पैकिंग हो जाए। इस तरह से दोस्तों इसको हमने क्या किया, पैक कर दिया इस तरह से। अब दोस्तों ये मार्केट में सेल करने के लिए हमारा माल रेडी है। ये देखो ऑलरेडी पे हो चुके हैं दोस्तों, ये हमारा स्टॉक है। अगर आप किसी भाई को हमारे, ठीक है, ये स्टेटर या स्टम्पिंग की ज़रूरत है पंखों के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको होलसेल या रिटेल में दोनों में मिल जाएगा, सही प्राइस लगा दिया जाएगा मार्केट से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम ये दिल्ली से माल लाते हैं, यहाँ पे अपने लखनऊ में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों जिसको भी चाहिए, ठीक, वो हमसे संपर्क करें। ठीक, तो दोस्तों तब तक के लिए बाय। ठीक, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में।